नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ही मूवी की ज्यादातर कहानी का हिस्सा रिवील कर दिया गया है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा मूवी की कहानी के बारे में। तो ट्रेलर ड्रॉप होने के साथ साथ मार्वल फैंस के बीच एक एक्साइटमेंट की लहर उठ चुका है और सब लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि मूवी में आखिर क्या होने वाला है। तो इसी बढ़ते हुए एक्साइटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दोबारा जाके ट्रेलर को ऑब्जर्व करूं और आसपास से थोड़ा रिसर्च करके इसी मूवी के कहानी का एक प्रेडिक्टिव थियरी आपके सामने पेश करूं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हो सकता है कि स्पाइडरमैन किसी विलेन के साथ लड़ाई कर रहा है और लड़ाई जीत भी जाता है, और वो कोई सुपर विलन नहीं है, नॉर्मल चोर या फिर डकैत टाइप का कुछ, रॉबर टाइप का कुछ हो सकता है। और जैसे कि हर स्पाइडरमैन मूवी में होता आया है कि जब लड़ाई खत्म होता है तब स्पाइडरमैन हमेशा से जल्दी में होता है, और हमने लास्ट मूवी में देखा था उसकी एडमिशन MIT में हो चुका है और उसके सारे दोस्त का भी एडमिशन MIT में हो चुका है। अब शुरू होता है उसकी जिंदगी का सबसे दुख भरा हिस्सा, यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी पूरी तरीके से दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग से मिट चुका है, एक्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। फिलहाल वो अभी दुनिया में है ही नहीं, मतलब किसी और डिमेंशन में होंगे। तो इसी भूले हुए आइडेंटिटी के साथ जिसको पूरा जगत भूल चुका है और उसके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और आंट में भी नो वे होम में उसे छोड़कर चल बसी, इन सारे चीजों से स्पाइडी पूरी तरीके से परेशान है। उसका एक बंदी है जो बंदी भी उसे भूल चुकी है, यानी कि MJ। और जब वो MIT में एडमिट होता है, जब दोबारा से अपना बेस्ट फ्रेंड नेड और MJ से दोस्ती करता है, तब उसे पता चलता है कि MJ का एक नया बॉयफ्रेंड भी है। अब इन सारे चीजों को देख के वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है और उससे लगता है कि कैसे दोबारा से इन सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जो जो घटना घटा है ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, तो मैं आपको बता दूं, इतिहास साक्षी है कि स्पाइडरमैन के जिंदगी में जब भी ऐसा मोड़ आए कि लगे ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसका मतलब ये है इससे भी कुछ बदतर होने वाला है। और ठीक ऐसा ही होगा आगे में इसकी कहानी के साथ। स्पाइडी को ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तभी वो अपने MIT में पढ़ाते हुए प्रोफेसर यानी कि अपना ब्रूस बैनर, जो कि हल्क है पर उसे याद नहीं है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो जब पार्कर उसे जाके ये बोलेगा कुछ हलचल हो रही है, तो ब्रूस बैनर उसकी मदद करेंगे, उसके टेस्ट वेस्ट करेंगे। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसके बॉडी में जो हलचल हो रही है वो क्यों हो रहा है। अगर आप ट्रेलर को अच्छी तरह से नोटिस करोगे तो आपको कुछ मिस्टीरियस सा चीज देखने को मिलेगा कि जहां पर कोई अदृश्य कुछ है जो लोगों में ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप इस वाले सीन को ध्यान से देखो, कुछ अदृश्य चीज है जो इस वाले महिला से 2 और लोगों पर ट्रांसफर हो चुका है, और ऐसा स्पेकुलेशन का मानना है कि यह और कुछ नहीं बल्कि वेनम है। और अगर ये वेनम है तो ऐसा हो सकता है स्पाइडी के बॉडी में इसी तरह ये वेनम घुस चुका है, उसके DNA के साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसके बॉडी को यानी कि उसके DNA को म्यूटेट कर रहा है। और जब बैनर को पता चले स्पाइडरमैन के DNA को लेके कि इसके बॉडी में क्या चल रहा है, तो स्पाइडरमैन को जाकर बताएगा कि तुम्हारे बॉडी में म्यूटेशन चल रहा है और कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है। और जब कॉमिक्स में ऐसा स्पाइडरमैन के साथ हुआ है, यानी कि म्यूटेशन हुआ है, तब तक ऐसा दिखाया गया है, मतलब ज्यादातर बार ऐसा दिखाया गया है कि वो 8 हाथों वाला बड़ा जायंट स्पाइडर में तब्दील हो चुका है। ऐसा एग्जैक्टली शायद इस मूवी में ना हो, शायद स्पाइडरमैन इसको कंट्रोल करना सीख जाए और उसे शायद इस म्यूटेशन के बदले सुपर स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक वेब्स और सुपर हीलिंग फैक्टर मिल जाए, जिससे वो स्पाइडरमैन से सुपर स्पाइडरमैन बन सकता है। मैं ये मजाक कर रहा था, शायद उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब जब इन सारे घटना के बीच चल रहा है, उसके साथ साथ स्कॉर्पियन से उसकी घमासान लड़ाई, टैरेंटुला के साथ उसकी लड़ाई, सब कुछ चलेगा, तभी कहानी में एंट्री होगी द हैंड की।
वही लाल कपड़ों वाला निंजा जिसको हमने डेयर डेविल में देखा था। आपको लग सकता है दी हैंड यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने जितना रिसर्च किया है मुझे पता चला, अगर आपने डेयर डेविल देखा है तो आपको जरूर पता होगा दी हैंड के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है जिससे वो किसी भी मरे हुए को दोबारा जिंदा करते हैं, जैसा कि नोबू और इलेक्ट्रा के साथ हो चुका। अब इन लोगों का टारगेट ये है कि ये लोग इमोर्टलिटी को अचीव कर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यूटेशन की वजह से स्पाइडी के बॉडी में शायद सुपर हीलिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए, और इसी एबिलिटी के चलते दी हैंड चाहता है स्पाइडरमैन के डीएनए को कलेक्ट करना, जिससे कुछ ऐसा बनाया जा सके जिससे दी हैंड भी नियर अबाउट इमोर्टलिटी अचीव कर पाए। अब इसी उद्देश्य के साथ वो स्पाइडरमैन पर हमला करता है और इनको ही चेस करते हुए द पनिशर यानी कि फ्रैंक कैसल भी वहाँ पे स्पॉट पे उपस्थित होते हैं, जहाँ पर हमें स्पाइडी और फ्रैंक कैसल को एक साथ टीम में देखने को मिलेगा। अब ये सब चल ही रहा होता है और स्पाइडरमैन का पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है। तो ये सब चल ही रहा होता है, तभी उसका मुलाकात होता है सेडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे के साथ। और मुझे भी ऐसा लगता है शायद सेडी सिंह जीन ग्रे प्ले करने वाले हैं इस मूवी में। अब जिन लोगों को जीन ग्रे के बारे में पता है उन्हें जरूर पता होगा कि जीन ग्रे के पास बहुत सारी टेलीपैथिक एबिलिटीज है और स्पाइडी को इस एबिलिटीज के बारे में पता चलता है और उसे लगता है ये टेलीपैथिक एबिलिटीज की इस्तेमाल करके वो अपने दोस्तों के दिमाग में घुस के शायद उनका जो पुराना मेमोरीज है, यानी कि जो मेमोरीज पीटर पार्कर को लेके है, वो दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। अभी इस रिस्टोरेशन के लिए वो जीन ग्रे की मदद लेता है और जीन ग्रे स्पाइडी की मदद भी करता है और जीन ग्रे की मदद से नेड, बैनर और एमजे की मेमोरी को दोबारा रिस्टोर किया जाता है। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और फिर होता है बैटल, जहाँ पर एक तरफ सुपर विलेंस है यानी कि स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टैरेंटुला और उसके साथ साथ द हैंड, और दूसरी तरफ हल्क, जीन ग्रे, फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर और स्पाइडी। अब दोनों के बीच एक क्लाइमैक्स में घमासान लड़ाई होता है और किसी तरह यह लड़ाई स्पाइडी की टीम जीत जाता है। अगर आपको लगता है कहानी यहीं पे एंड है, तो अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन बैटल जीत गया, उसके फ्रेंड्स के मेमोरीज वापस आ चुकी है और सब सही हो चुका है, तो आप गलत। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि स्पाइडरमैन की स्टोरी हैप्पी एंडिंग में खत्म हो। और तभी आएगा मूवी का सीन, जहाँ पर अभी तक आपने जो मूवी में देखा, इससे ये साबित होता है कि स्पाइडरमैन अर्थ 616 का एंकर बिंग। अब जिन लोगों को एंकर बिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो लोग जरूर जाके एक बार डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी देख ले, वहाँ पे इस एंकर बिंग का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो इसी एंकर बिंग को ढूंढते हुए अलग यूनिवर्स से आएगा अपना RDJ का डॉक्टर डूम, और वहीं पर क्लिफ हैंगर में कहानी खत्म हो जाएगी। और आगे क्या होगा वो हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। तो आप बताइए आपको ये कहानी कैसा लगा। तो अगर आप अभी भी टिके हुए हैं यानी कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।